के अंदर सती के साथ भगवान शिव का हिमालय पर्वत पर आना, सभी देवताओं का विवाह उत्सव में पहुंचना, नंदी द्वारा हिमालय पर आकर शिव की स्तुति करना। हिमालय के श्रेष्ठ शिखर पर सती के साथ महादेव जी के आ जाने पर सभी देवगण वहां पहुंच गए और महर्षिगण, देव पत्नी, सर्प, गंधर्व, नाग, किन्नर वहां सब पहुंच गए और सखियों के साथ मेरु दुहिता, गिरिंद्र, वनिता, मेनका तथा मुनि पत्नियां भी वहां पहुंच गई। अब देखो यहाँ पर मेनका भी आ गई है, हिमालय की पत्नी, वो हिमालय की पत्नी जहाँ पर माँ ने अभी आगे जन्म लेगी पार्वती के रूप में, वो भी आ गई है। सब मुनि पत्नियां वहां पहुंच गई हैं और सब बहुत प्रसन्न हैं और आकाश से फूल बरस रहे हैं, मुख्य अप्सराएं नाच रही हैं, श्रेष्ठ गंधर्व गान कर रहे हैं, सभी स्त्रियां समारोह मना रही हैं, मांगलिक कार्य कर रही हैं, सभी पर्वतगण प्रसन्न होकर नाच रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, तालियां बजाई जा रही हैं और शंकर भगवान के विवाह की सही प्रकार से तैयारियां हो रही हैं। तदनंतर सभी श्रेष्ठ देवता, सती और देवेश भगवान, सभी देवता, देवगण, ऋषि, मुनि सती और भगवान शंकर को प्रणाम करता था, उनकी अनुज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान को सब लोग उत्सव मनाकर अब जा रहे हैं और मुनि श्रेष्ठ उसी प्रकार अन्य सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को धीरे धीरे अपनी अपनी पत्नियों के साथ प्रस्थान करते चले गए। परम सुंदरी कोमलांगी सती को देखकर मैना मन में सोचने लगी, मैना हिमालय की पत्नी, परम सुंदरी कोमलांगी सती को देखकर मैना मन में सोचने लगी, जिसकी यह पुत्री है वह माता धन्य है। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सुमुखी सती की आराधना करके पुत्री भाव से प्राप्त करने की प्रार्थना करूंगी, इसमें संशय नहीं है। अब यहाँ पर पहले से ही बीज आके उत्पन्न हो गया है कि मैना के मन के अंदर एक बात आ गई है कि ये सती जो है ये मेरी पुत्री बनकर उत्पन्न हो, क्योंकि सारे विधान माँ के द्वारा पहले से निश्चित कर दिए गए हैं। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन आगे से आगे क्या होने वाला है माँ सब जानती हैं और मैना के हृदय के अंदर भावना आ गई है कि सती जो है मेरे घर पुत्री बनकर उत्पन्न हो। इस प्रकार गिरिराज पत्नी मैना मन में विचार करके त्रिलोक माता अंबिका को कभी भी नहीं भूल पाई। शंकर प्रिया सती के घर प्रतिदिन आकर उनके प्रति परम स्नेह भाव से प्रीति बढ़ाने लगी। तदंतर एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिव भक्त नंदी जो दक्ष की सेवा में थे वहां आए। उन्होंने भगवान महेश को भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम किया और वे बोले, देवादेव प्रभो, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक और ब्रह्म ऋषि दधीचि का शिष्य हूँ, जो आपके प्रभाव को जानने वाले संत हैं। देवेश शरणागत वत्सल, आप मुझे मोहित मत कीजिए। मैं आपको साक्षात परमेश्वर और परमात्मा के रूप में जानता हूँ। मैं सृष्टि स्थिति संहार का कारणई भगवती सती को मूल प्रकृति के रूप में जानता हूँ। इस प्रकार कहकर नंदी ने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर का अपनी परम भक्तिपूर्ण गदगद वाणी से स्तवन किया। अब यहाँ पर जो नंदी जी हैं, नंदी जी के विषय में बताया गया कि नंदी जी जो शिव जी के गण बने, ये दधीचि मुनि के शिष्य थे और दक्ष के यहाँ रहते थे।